जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमने इसमें आपको कराया था व्यंजन का टॉपिक हमारा चल रहा है, ये हमने आपको करा दिया था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने आगत, ग्राहित, ध्वनि सब कुछ, उच्छिष्ट व्यंजन, वर्ग वाले सब कुछ हमने पढ़ा दिया। आज हम इससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प माने होता है थोड़ा, प्राण माने वायु, थोड़ी वायु। जो वर्ण थोड़ी वायु छोड़े उसे अल्प प्राण कहते हैं। और वर्गों के पहला, तीसरा, पांचवें जो वर्ण हैं वे क्या है? अल्प प्राण है। पहले में जैसे क्या आएगा, ठीक है। पहले वर्ण में क्या, ख को छोड़ के फिर गया। ये वाले जैसे 5 पार्ट में ये बटे हुए हैं, पहला, दूसरा, ये हमने देखे आपको। ये जिसके पार्ट बटे हैं ये हमने आपको पढ़ाया था, ये हम आपको बता देंगे। 1 मिनट। जैसे ये रहा 5 में है ना, कै वर्ग, वो 1 2 3 4 5, यानी कि पहला, तीसरा और कौन कौन से हैं इसमें? ये वर्गों के, ये तो ये अघोष है। 1 मिनट। महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवें वर्ण क्या है? ये अल्प प्राण कहलाएंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 15 इनकी संख्या है। और इसमें सारे जोड़कर 11 तो स्वर हो जाएंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं इन, और 15 ये हैं अल्प प्राण। इन सबको मिलाकर अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 30 है। वर्ण के जो ये हैं ये सभी स्वर क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हमारे अल्प प्राण कहलाएंगे, ठीक है। सभी स्वर। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण अधिक वायु खर्च हो। महा माने अधिक, प्राण माने वायु। जो अधिक वायु छोड़े, जो वर्ण के उच्चारण करते टाइम ज़्यादा समय लगे तो उसे कहते हैं महाप्राण कहते हैं। वर्गों के दूसरे, चौथे और वर्ण, दूसरे चौथे वर्ण की संख्या जो है वे महाप्राण कहलाएंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 10। संख्या कितनी है? ठीक है। ये टोटल महाप्राण कितने हैं? 15। 4 ऊष्म व्यंजन है, 14 महाप्राण है, और 10 है दूसरे चौथे वर्ण के जो अक्षर है, वर्ण है। इन्हें मिलाकर कितने हैं? 15 है। नेक्स्ट, इसमें घोष और सघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने पर कंपन या ध्वनि गूंजे वह घोष होते हैं। वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष कहलाते हैं, जिनकी संख्या 15 है, ठीक है। जिनकी संख्या 15 है। टोटल जो घोष है इनकी संख्या कितनी है? 31 है। एग्जाम में पूछा जाता है घोष वर्ण की संख्या बताए तो कितनी है? 31 इनकी संख्या है। 31 इनकी संख्या है। नेक्स्ट, इसमें जैसे ये तो हो गया ये, और वे सभी स्वर भी घोष में आते हैं। नेक्स्ट, अघोष जिन वर्णों के उच्चारण करने पर कंपन न हो, जिनमें मतलब उच्चारण करने पर कंपन ना हो वे अघोष कहलाते हैं। वर्गों के प्रथम 1 2 वे वर्ण, ये कितनी संख्या इनकी? 10 संख्या है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 13। कितनी इनकी संख्या है? 13 इनकी संख्या है। नेक्स्ट है इसमें अंतस्थ व्यंजन। फेफड़ों वायु अंतर खींचकर उच्चारित हो। फेफड़े द्वारा वायु अंतर खींच के जो उच्चारित वर्ण होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन पूछते हैं। यह, रे, ले, वे, ये 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। और ये कैसे हैं? सघोष है, वे अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो ये, रे, ले, वे, और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और ये भी पूछ लेते हैं ये घोष है, सघोष है, ये है सघोष, और अल्प प्राण है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऊष्म या ऊष्मान व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी पूछे जाते हैं। फेफड़ों द्वारा गर्म हवा का बाहर करने पर उच्चारित हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, बड़ा श, पेटपटा से, छोटा सा है, ये 4 वर्ण होते हैं। और ये अघोष होते हैं, ये 3, श, पेटपटा से और छोटा सा, ये क्या है? अघोष है। लेकिन जो है ये क्या है? सघोष है। और ये चारे के चारों क्या है? महाप्राण है। क्या है? और महाप्राण है चारों के चारों। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? 33 है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या है? 33 है। नेक्स्ट, इसमें संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजन जिसमें 2 शुद्ध व्यंजन हो और 1 स्वर हो, 2 शुद्ध व्यंजन हो और 1 स्वर हो, उन सबको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है अक्षय, इसमें क्या मिला है? आधा क्या, यानी कि ये व्यंजन है। और फिर इसमें पेट पटा से,
ठीक है। आधा कै, आधा पेटपटा से और स्वर, इनसे मिलाकर क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। एक है त्रय, जिसमें आधा तय है प्लस रै, आधा तय प्लस आधा रै प्लस स्वर, ठीक है, जिसमें दो शुद्ध व्यंजन हो और एक क्या हो, स्वर हो, ठीक है। जैसे आगे ज्ञानी है, ये कैसे बनेगा, आधा जय, आधा अनय और एक स्वर है इसमें। और एक है इसमें श्रेय, ये आधा शय, आधा रै और ए, इससे मिलाकर क्या बनेगा, श्रेय बनेगा। शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा, तो अक्ष आएगा, फिर ज्ञानी आएगा, फिर त्रय आएगा, फिर श्रेय आएगा, ठीक है। या जो शब्दकोश के हिसाब से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा पहले आएगा, तो आप यहाँ से हमें क्रम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे इसमें हिंदी शब्दकोश में क्रम, जैसे सड़क, कर्ण, सीधा, कलम का सही क्रम में लिखो, तो पहले आएगा कर्ण, फिर आएगा कलम, फिर सड़क, फिर सीधा, ठीक है। जैसे आधा कै, स्वर ए, फिर रै, इस तरह ये बनते हैं। नेक्स्ट है, जैसे इसमें हमारा वर्ण विन्यास, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, जितने भी हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये हो गया हमारा वर्णमाला का टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे संधि के ऊपर, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।